हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। वो पूछ रहा है कि बताओ स्टेटमेंट्स गिवन है, कुछ पार्ट्स गिवन है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में वो पूछ रहा है जस्टिफाई, दैट इज रीजन भी बताना है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन आपकी जो नॉलेज है ना उसे इंक्रीज करने के लिए कि भाई इस तरीके से भी सोचना चाहिए, इस तरीके से भी सोचना चाहिए। तो उन्हें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। देखो पहला पार्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या tan a की वैल्यू ऑलवेज हमेशा लेस देन 1 होती है। तो देखो अगर मैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करके दिखाऊं, बहुत फेमस राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, पहला तरीका यह है, फर्स्ट मेथड देखो ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। जब tan की वैल्यू निकालूंगा तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। तो देखो ए के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया बेस। ठीक है, और देखो साइड्स लेते हैं। अगर मैं ये साइड लूं 5, ये साइड लूं 4 और ये साइड लूं 3, आपको इंडिकेट करता हूं ब्लैक पेन से। मैंने ये साइड ली है 5, ये साइड ली है 4 और ये वाली साइड ली है 3। अगर आप चेक करोगे तो ये सेटिस्फाई करेगी पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, अब देखो वो करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो ये होता है हमारा साइन। ठीक है, ये होता है कॉस और ये होता है हमारा tan, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा tan। तो tan a, एंगल a के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, के 4 और बेस क्या है हमारा 3। अब देखो जब मैं 4 को 3 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, जब मैं 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। भाई 3 1 जा 3, उसके बाद पॉइंट्स में कुछ बड़ी आएगी, शायद थोड़ी सी बड़ी आए लेकिन बड़ी आएगी। तो ये वाली सिचुएशन हमारी रॉन्ग हो गई। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज, ये पूछ रहा है हमेशा। हमने तो एक ही रीजन दिया, उसी में बड़ी आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और आपको जस्टिफिकेशन ये मिल गई। आप एक ट्राइंगल बनाना एग्जाम में और लिख देना कि tan a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाओगे, उसमें ऐसे लिख दोगे वैल्यूज 5 4 और 3, और tan a की वैल्यू निकालोगे 4/3। आप लिखना विच इज ग्रेटर देन 1, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये हुआ हमारा पहला मेथड। अब देखो सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड भी बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छा है, इसे नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया, इरेज कर दूं। अब देखो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे, तो आप 8.1 पढ़ रहे हो ना। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताएंगे कि tan की वैल्यू क्या होती है, sin की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग डिग्रीज पे। ठीक है, तो देखो हम tan अगर 60 निकालें, उसमें आप tan 60 डिग्री की वैल्यू देखोगे कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। एक जस्टिफिकेशन आप ये भी दे सकते हो। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक ये बिल्कुल tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और आपको पता है कि √3 इज ग्रेटर देन 1। क्यों होता है √3 ग्रेटर देन 1? देखो √1 होता है हमारा 1, इतना तो सबको पता है, √1 इज 1। √2 क्या होता है हमारा, √2 होता है 1.414, और ये वैल्यू कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, दैट इज अगर √1 1 है तो √2 की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ही बड़ी होगी। ऐसे √3 तो फिर और भी बड़ा होगा। √3 होता है हमारा 1.732, और एक वैल्यू कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से भी जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि tan 60 इज इक्वल्स टू √3 विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे दो जस्टिफिकेशन आ गई फर्स्ट पार्ट के लिए, और ये हो गया हमारा पार्ट फॉल्स, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि tan की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और ये पूछ रहा है ऑलवेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इससे आपको क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है कि आपको इस तरीके से भी सोचना है कि tan की वैल्यू क्या 1 से बड़ी होती है, छोटी होती है, ऐसी साइन की, कॉस की, इस तरीके से। ठीक है, आपकी नॉलेज इंक्रीज करेगी वाले पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे।
अब देखो सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में गिवन है sec a is equals to 12/5 for some value of angle a। वो पूछ रहा है सिंपली क्या sec किसी एंगल a के लिए 12/5 हो सकता है? क्या sec की वैल्यू एंगल किसी भी एंगल a के लिए 12/5 हो सकती है? तो देखो चेक करते हैं। पहले बताओ sec होता क्या है? sec होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये हो गया sin cos tan cosec और ये होता है sec और ये हो गया cot। ठीक है, तो sec हो गया हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। sec होता है sec a is equals to हाइपोटेनियस अपॉन बेस और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 12/5। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा। एक अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल लें तो आपको पता होगा 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, दैट इज ये साइड होती है हाइपोटेनियस। अब जो ये हाइपोटेनियस साइड होती है ये ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है हाइपोटेनियस। तो अगर हमें हाइपोटेनियस ग्रेटर देन परपेंडिकुलर या बेस दे रखा है, सपोज हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये वाली साइड बेस। तो हमें पता है हाइपोटेनियस बेस से ही बड़ा होगा और परपेंडिकुलर से ही बड़ा होगा। तो अगर इसमें इस कंडीशन पे चले तो देखो हाइपोटेनियस हमारा बड़ा है बेस से। ठीक है, हाइपोटेनियस 12 है, बेस 5 है, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ट्रू। क्यों होगा ट्रू? क्योंकि देखो हाइपोटेनियस हमारा बड़ा है, बेस छोटा है, और हम कह रहे हैं हाइपोटेनियस ही बड़ा होना चाहिए, तो इसमें हाइपोटेनियस ही बड़ा गिवन है। तो ये किसी एंगल ए की वैल्यू के लिए sec a 12/5 हो सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक था ना कि हाइपोटेनियस बड़ा होता है तो इसमें हाइपोटेनियस बड़ा दे रखा है। अब चाहे यहाँ परपेंडिकुलर होता है चाहे बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता, सपोज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, कोसेक पूछ लेता तो कोसेक के लिए भी ट्रू हो जाता। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखो थर्ड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है cos A is the abbreviation used for the cosecant of the angle A। ठीक है ना, ये पूछ रहा है क्या cos A हम शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएशन मींस शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, क्या हम cos A यूज करते हैं किसी के cosecant ऑफ एंगल A? तो ये है हमारा स्टेटमेंट फॉल्स। ऐसा क्यों? देखो मैंने आपको सबके एब्रिविएशंस बता रहा हूँ, sin cos tan cosec sec और cot की इनकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा फॉल्स है और आपको सबकी लर्न भी हो जाएगी। देखो साइन जो हम लिखते हैं उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होता है SINE। ठीक है, SINE। ऐसे कोसाइन, कोसाइन की जगह यूज करते हैं हम कॉस। ठीक है, क्या होता है कोसाइन। ऐसी टेंजेंट, टेंजेंट के लिए हम यूज करते हैं टेन। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो कॉस सेकेंड, ठीक है, कोसेक एंट, ANT लगा देते हैं, उसकी जगह यूज करते हैं कोसेक। ऐसे ही सेकेंड की जगह यूज करते हैं हम सेक, और ऐसे ही कोटेंजेंट। ठीक है ना, ये टेंजेंट था तो ये कोटेंजेंट, कोटेंजेंट की यूज करते हैं हम कॉट। तो ये हो गई हमारी 6 एब्रिविएशंस जो हम यूज करते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। इससे आप लर्न भी कर सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी यूज हो गई फॉल्स, क्योंकि कॉस किसकी एब्रिविएशन है? कॉस है हमारी कोसाइन की। ऐसे एग्जाम में आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो आप चाहें तो लर्न कर ले। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट फिनिश। अब देखो फोर्थ पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है। फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and A। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं कर रहा हूँ। देखो वो पूछ रहा है क्या cot A प्रोडक्ट है cot और A का? तो ये है हमारा फॉल्स। क्यों? क्योंकि cot A का मतलब होता है cot ऑफ एंगल A। cot में इसकी जगह साइन लिखा हो, cos लिखा हो, tan लिखा हो, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हो। ठीक है ना, sin cos tan cosec sec cot, तो उसका मतलब क्या होगा cot ऑफ एंगल A। ऐसे sin ऑफ एंगल A, cos ऑफ एंगल A। ठीक है ना, दैट इज cot की वैल्यू एंगल A के रिस्पेक्ट में। एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें अगर ये एंगल A है, A B C, तो इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं मैं, C के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालूंगा तो एंगल A के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हो जाएगी बेस। अगर यहाँ लिखा होता C तो मैं एंगल C के रिस्पेक्ट में निकालता, C के सामने वाली साइड हो जाती परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हो जाती बेस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो रहती है हाइपोटेनियस।
ठीक है ना। तो इसका मतलब वो कॉट ऑफ एंगल ए, वो कह रहा है कॉट एंड ए का मल्टीप्लीकेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉट और ए का मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये तो गलती से एग्जाम में ऐसे मत कर देना कि कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कॉट होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय एंगल, सपोज ने एंगल दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, और बेस की वैल्यू दे दी 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी 3, मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। सॉल्व करने लग जाओ ऐसे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर तो आएगा नहीं और पता नहीं क्या कर दोगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कॉट की वैल्यू निकालनी है एंगल ए के रिस्पेक्ट में, सिर्फ एंगल ए को देखते हुए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो फिफ्थ पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। वो कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है किसी एंगल थीटा के लिए, थीटा कोई भी एंगल ले तो क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है। देखो जैसे हमने सेकंड पार्ट, आई थिंक फिफ्थ पार्ट है ना, सेकंड पार्ट जैसे अटेम्प्ट करा था बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से करेंगे, बहुत इजी है। देखो साइन क्या होता है, पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन होता है हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लिख देते हैं साइन थीटा के रिस्पेक्ट में है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आपको पता है एक राइट एंगल अगर हम ट्राइंगल लें, सपोज हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया तो 90 डिग्री सामने साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज जो होती है वो ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है ट्राइंगल की। अब देखो इसमें क्या गिवन है, इसमें परपेंडिकुलर हो गया 4, यहाँ पे लिखता हूँ परपेंडिकुलर में 4 गिवन है और हाइपोटेन्यूज 3। मैं आपको कह रहा हूँ कि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये तो 3 दे रखा है और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा दे रखा है। परपेंडिकुलर गिवन है 4 और हाइपोटेन्यूज गिवन है 3, भाई परपेंडिकुलर तो 4 गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है 3, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। सिर्फ सिंपल सा लॉजिक लगाया कि हाइपोटेन्यूज होती है लॉन्गेस्ट साइड और इसमें हाइपोटेन्यूज छोटा दे रखा है परपेंडिकुलर से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे आप थीटा की कोई सी वैल्यू ले लो, ठीक है, लेकिन साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज इसमें छोटा दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 5 कंप्लीट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ट्रिग्नोमेट्री या क्वेश्चन नंबर 11 या एक्सरसाइज 8.1 से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।